हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस मेथड में। उम्मीद करता हूँ पिछला दो मेथड पूरा समझ में आया होगा। जैसा कि तुमने देखा कि टोटल डिफरेंशियल में हमने दो मेथड को अभी तक पढ़ाया है। पहला जो था टेकिंग वन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट और दूसरा रीअरेंजिंग द टर्म्स टू मेक इट होमोजीनियस। नाउ द थर्ड मेथड इज होमोजीनियस मेथड। तो होमोजीनियस मेथड में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बच्चों कि अगर इफ तुम जानते हो कि फॉर्म इसका जो है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड बराबर 0 है, जहाँ पर पी क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगर हम लोग बात करते हैं इफ पी क्यू आर बी द होमोजीनियस फंक्शन, बी द होमोजीनियस फंक्शन of same degree, homogeneous function of same degree, then we say that it is homogeneous function, homogeneous equation. Then it is homogeneous equation. Then we take, हम लोग लेते हैं x बराबर जेड यू, y बराबर जेड बी। ओके, x बराबर जेड यू, y बराबर जेड बी। तुम देख रहे हो कि x और y दोनों की जगह पुट किया गया, तो dx और dy तो ऑटोमेटिकली हम लोग को शिफ्ट करना ही होगा। तो dx और dy के स्थान पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dx बराबर जेड डी यू प्लस यू डी जेड और dy बराबर जेड डी वी प्लस वी डी जेड। ओके बच्चों, तुमने देखा कि अगर होमोजीनियस है पी क्यू आर तो हम लोग x बराबर जेड यू लेते हैं, y बराबर जेड वी लेते हैं और dx के स्थान पर लेते हैं जेड डी यू प्लस यू डी जेड, dy के स्थान पर लेते हैं जेड डी वी प्लस वी डी जेड। और एज यूजुअल जैसे सवाल बनाते हैं। तो इस पर हम लोग पहला सवाल बनाया जाए। तो पहला सवाल जो है होमोजीनियस मेथड पर आता है और ये जो होमोजीनियस मेथड है, होमोजीनियस मेथड में सवाल तो कई तरीके से बनता है, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले हम लोग सीखते हैं होमोजीनियस पर एक सवाल ले लेते हैं। ये है सॉल्व करना है हमें, सॉल्व y स्क्वायर प्लस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी जेड बराबर 0। तुम देख रहे हो कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड के फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो है हम लोग बताएंगे कि हियर P बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, Q बराबर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स एंड R बराबर दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। हियर वी से दैट P Q R are the homogeneous function, are the homogeneous function of same degree। अगर ये है तो then we take, हम लोग क्या लेते हैं जल्दी बताओ। x बराबर लेते हैं, देख रहे हो जेड यू, y बराबर लेते हैं जेड भी, डिफ्रेंशिएट इट, dx बराबर जेड डी यू प्लस यू डी जेड और dy बराबर लेते हैं जेड डी भी प्लस भी डी जेड। ओके बच्चों, देखो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पूरा। नोट डाउन, बच्चे उतार रहे हैं। जरा सा मैं तुम लोग के लिए इसको झूम कर दूं। लो देखो, पढ़ पा रहे हो पूरा इस तरह से। इस तरह से झूम करके देख सकते हो।
तो इतना दूर लिख लिया तुम लोग। एनी प्रॉब्लम इन दैट बच्चों बताओ? नो प्रॉब्लम? नो सर। कोई बच्चा प्रॉब्लम है तुम्हें? नो सर। नो। तो क्या तुमने कॉपी कर लिया? यस सर। चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर एक बार हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ये जो वैल्यू है ना, तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं y के स्थान पर ZU। तो पुट करें यहाँ पर हम लोग, इसको भी हम लोग मिटा दें यहाँ पर। ये हो गया काम खत्म इसका। तो हम लोग पुट कर लेते हैं y के स्थान पर पुट कर लेते हैं ZV। तो कितना आ जाएगा बोलो? Z स्क्वायर V स्क्वायर प्लस y का मतलब ZV इंटू Z। ये आ गया। dx के स्थान पर पुट कर देते हैं Z du प्लस u dz, isn't it? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। dx के स्थान पुट हो गया, z को z छोड़ देते हैं, z x के स्थान पर डाल देते हैं हम लोग zu, dy के स्थान पर डाल देते हैं z dv प्लस v dz। ओके, dy पुट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग y स्क्वायर। तो y स्क्वायर के स्थान पर z स्क्वायर v स्क्वायर xy, x के स्थान पर ZU, y के स्थान पर ZV इंटू आ जाएगा dz बराबर आ जाएगा 0। पुट हो गया। तुम देख रहे हो y के स्थान पर पुट हुआ, y के स्थान पर पुट हुआ, y z अपनी जगह पर, dx के स्थान पर पुट हुआ, dy अपनी जगह पर, dy के वैल्यू पुट हो गया। dy का वैल्यू कितना था? z dv प्लस v dz। उसी तरह से y स्क्वायर माइनस xy का भी वैल्यू पुट हुआ। यहाँ से तुम देखोगे कि z स्क्वायर ऑलवेज टेकन आउट कॉमन, z स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो v स्क्वायर प्लस v यहाँ पर पहले से मौजूद है z du प्लस u dz। z स्क्वायर कॉमन निकालेंगे 1 प्लस u z dv प्लस v dz। z स्क्वायर कॉमन निकलेगा v स्क्वायर माइनस u v dz बराबर 0। z स्क्वायर को हटा दिया जाए, v को कॉमन निकाल लिया जाए, v इंटू v प्लस 1 z du प्लस u dz। z स्क्वायर हट गया, 1 प्लस u z dv प्लस v dz। z स्क्वायर यहाँ से भी हट जाएगा, v कॉमन निकल जाएगा, v माइनस u dz बराबर 0। ओके बच्चों, तो तुमने देखा कि किस तरह से हमने कॉमन नंबर निकाला। कॉमन जो था बेसिकली सिंप्लीफाई किया। अब इसे हम लोग मिटा दें। मिटाने के बाद अब तुम गौर से देखोगे कि यहाँ पर du वाले टर्म को एक साथ रखेंगे हम लोग, dv वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और dz वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। तो हम लोग du वाले टर्म को एक साथ रखें, v इंटू v प्लस 1 दिखाई दे रहा होगा इंटू z। ओके, ये du वाला टर्म हो गया। du वाला टर्म एक ही आएगा। अब नहीं, नाउ dv वाला टर्म 1 प्लस u इंटू z इंटू dv वाला टर्म भी एक ही आएगा। dz वाला टर्म ज़्यादा आएगा, तो dz वाला टर्म में आ जाएगा u v प्लस 1 दिखाई दे रहा होगा, u v प्लस 1। ओके, dz वाला यहाँ भी है 1 प्लस u इंटू v, और यहाँ पर है v इंटू v माइनस u बराबर 0। चलो यहाँ पर ये तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, v इंटू v प्लस 1 z du प्लस 1 प्लस u z dv अपने जगह पर। जरा सा इसे सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो आ जाएगा। कुछ कॉमन वगैरह कटना चाहिए, तो देखते हैं कटता है कि नहीं। u v स्क्वायर प्लस u v आ गया,
प्लस भी प्लस यू भी, भी प्लस यू भी, भी स्क्वायर माइनस यू भी। अभी तक हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है। भी प्लस वन जेड डी यू, वन प्लस यू जेड डी बी प्लस यहाँ से डी जेड वाले फैक्टर में यहाँ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये फैक्टर आना चाहिए। तो ये फैक्टर कैसे आ सकता है जरा सा देखो, फैक्टरेबल लीनियरली। यहाँ से हम लोग अगर कॉमन निकालें यू वी तो आ जाता है v प्लस वन, और यहाँ से अगर v निकालें कॉमन हम लोग तो आ जाता है वन प्लस भी। ओके बच्चों, बराबर 0। v प्लस वन जेड डी यू प्लस वन प्लस यू जेड डी भी प्लस, तुम देखोगे कि यू भी प्लस भी इंटू भी प्लस वन डी जेड बराबर 0। ये तुम देख रहोगे कि ये लीनियरली फैक्टराइज हो गया है। ये लीनियरली फैक्टराइज होना बहुत जरूरी है। एक लाइन और यहाँ से और कॉमन निकल सकता है, भी प्लस वन जेड डी यू वन प्लस यू जेड डी भी प्लस यहाँ से भी कॉमन निकलेगा u प्लस वन भी प्लस वन डी जेड बराबर 0। यहाँ पर देखो बच्चों, थोड़े से देखने की चीज है। अभी तक जो है हमने प्रयास किया कि ये होमोजेनियस है, चेक किया होमोजेनियस। होमोजेनियस के बाद x बराबर हमने पुट किया जेड यू, y बराबर पुट किया हमने जेड भी, उसी तरह से dx और dy के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट किया। अब पुट करने के बाद du वाले टर्म को एक साथ, dv वाले टर्म को एक साथ, dz वाले टर्म को एक साथ, तो dz वाले टर्म को एक साथ दिखाई दे रहा होगा। अब ये सब को, ये तो ऑलरेडी फैक्टरेबल है, यहाँ पर इसको लीनियरली फैक्टराइज करनी है। लीनियर फैक्टराइज करने के लिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं v u प्लस वन इंटू वी प्लस वन। अब ये इंटीग्रेबल बनाना है, तो इंटीग्रेबल बनाने के लिए यहाँ पर ये z कैसे इंटीग्रेबल होगा, यहाँ पर ये भी u प्लस वन कैसे इंटीग्रेबल होगा, होगा क्या? हाँ। तो होगा तो हम लोग कैसे काम करें इसे, बोलो बच्चों कैसे करेंगे इसे? हम लोग z कॉमन निकाल लेते हैं और भी u प्लस वन यहाँ पर इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिवाइडिंग बाय, यहाँ पर दिख रहा होगा z, ओके z, यहाँ पर दिख रहा होगा v, यहाँ पर दिख रहा होगा u प्लस वन, यहाँ पर दिख रहा होगा v प्लस वन, इस सारे से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो बातें क्या है, डिवाइड करने के बाद ये आएगा du बाई v खत्म, v प्लस वन खत्म, z खत्म, आएगा u प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा dv बाई ये वन प्लस यू खत्म, ये z खत्म, यह आ जाएगा v इंटू वी प्लस वन। देख रहे हो ना, वन प्लस यू खत्म हो गया, z खत्म हो गया, बचेगा v इंटू वी प्लस वन, और यहाँ पर बच जाएगा dz बाई z बच्चों। तो यहाँ पर क्या तुम्हें दिखाई देता है कि ये इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग? यस, इंटीग्रेट करें हम लोग। तो आप लोग सबसे पहले नोट डाउन करें, चलिए नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के लिए थोड़ा सा हम इसे हल्का सा इसे जूम कर देते हैं ताकि आप लोग आराम से नोट डाउन कर पाएं। अब देखिए, लाइन से देखिए, आ रहा है, ये देखिए। यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से विजिबल है सारा। तो मैं तत्काल कोई डाउट पूछ लेता हूँ फोन पे, और तत्काल आप लोग उतारें और अच्छी तरह समझने का प्रयास करें, अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। उतार दिया आपने? यस सर।
हाँ मिटा दिया जाए। चलो फोन नहीं लग रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ें और यहां से हम लोग मिटा देते हैं इसको। और मिटाने के बाद कहां तक जाना है हमें, अरे बहुत तो आगे बच्चों तुम्हें दिखाई दे रहा होगा डी यू बाई यू प्लस वन डी वी बाई वी इंटू वी प्लस वन डी जेड बाई जेड it is always integrable and only you have to integrate this much। ऊपर में हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे du है, इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करें कि v प्लस वन माइनस भी कर देते हैं dv बाई v इंटू वी प्लस वन और ये dz बाई z अपनी जगह पर। ओके अब ये देखो ये du बाई u प्लस वन, ये dv बाई v इधर वाला, dv बाई v प्लस वन इधर वाला और dz बाई z। अब तुम्हें लगता होगा कि आराम से इंटीग्रेट होगा ये, तो आराम से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये आ जाएगा log u प्लस वन log v प्लस वन log z बराबर log c। ओके तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। log v u प्लस वन दिखाई दे रहा है बच्चों इंटू जेड, ये भी दिखाई दे रहा होगा डिवाइडेड बाय v प्लस वन माइनस वाला बराबर log c। दिस इंप्लाइज करके हम लोग लिख लें v u प्लस वन जेड बाई v प्लस वन बराबर c। चलो हम लोग पहले मेरे पास था x बराबर जेड यू था, तो यहाँ से हम लोग u का वैल्यू निकालें x बाई जेड। ओके और y बराबर मेरे पास था z भी, तो यहाँ से v का वैल्यू निकालें y बाई जेड। ओके u के स्थान पर डाल देते हैं, v के स्थान पर डाल देते हैं, ऑब्वियसली डालना ही है क्योंकि ये क्या है सब्स्टिट्यूशन है। तो हम लोग v के स्थान पर पुट कर दें y बाई जेड। ओके v के स्थान पर आ गया u प्लस वन x बाई जेड प्लस वन इंटू जेड अपनी जगह पर बाई v के स्थान पर y बाई जेड प्लस वन बराबर c। दिस इंप्लाइज हम लोग देखते हैं सॉल्व थोड़ा सा कर लिया जाए y बाई जेड एक्स प्लस जेड बाई जेड इंटू जेड बाई वाई प्लस जेड बाई जेड बराबर c। एक जेड जेड यहाँ से कैंसिल होगा, एक जेड जेड यहाँ से कैंसिल होगा, मतलब फाइनल जो आंसर आएगा मेरा फाइनल आंसर वो आने वाला है y इंटू एक्स प्लस जेड बाई आ जाएगा y प्लस जेड बराबर c। दैट्स इट, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू एक्स प्लस जेड बाई वाई प्लस जेड। किसी को कोई परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये जो आंसर आया है बिल्कुल सही है। तो हम लोग थोड़ा सा देखें एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं। एक बार फिर मैं इसे झूम कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये रहा झूमिंग। ये देखिए, अब आप लोग आराम से देखें। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट और उतार भी सकते हो तुम लोग। तो तुमने देखा किस तरह से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चों। ओके तो हम लोग थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। Any more problem? Can I move to another question? यहाँ से सिंपली इंटीग्रेट करके u v का वैल्यू पुट कर देना है। उम्मीद करता हूँ होमोजेनियस बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में पूरा आया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया। तो let us take one more homogeneous question।
होमोजेनियस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है सॉल्व, ऊपर में लिखा हुआ रहता है ऐसे, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड इंटू डी एक्स, ओके, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी जेड बराबर 0। यहाँ पर ये जरूर देखें आप कि एक बार क्वेश्चन जरूर मिला लें, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यूब डी वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड। क्या ये होमोजेनियस है? बोलो पुष्पराज, क्या ये होमोजेनियस है? तो तुम क्या दिखाई दे रहा है? यही तुम्हारा पी है, यही तुम्हारा क्यू है और यही तुम्हारा आर है। ये तुम्हारे दिखाई दे रहा है 2 + 1 3 डिग्री, 3 डिग्री, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3, डिग्री 3। यहाँ पर हम लोग बता देते हैं हियर पी क्यू आर जो है ना, यहाँ पर हियर एक लाइन लिख देते हैं, पी क्यू आर आर होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। क्या बच्चे क्या ये होमोजेनियस है? क्या ये होमोजेनियस है? यस। जोर से बोलो। यस। यस। अगर ये होमोजेनियस है तो क्या तुम इसे सॉल्व कर पाओगे? हाँ। यस। ओके, देन लेट x इक्वल टू जेड यू बच्चों, y इक्वल टू जेड बी। क्या विजिबिलिटी क्लियर है? यस। ओके, then x equal to ZU and y equal to ZB, then dx equal to Z du plus u dz, dy equal to Z dv plus v dz। क्या बच्चे तुम्हें समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? फिर एक बार जोर से बोलो। यस सर। वेरी गुड। Z du plus u dz, dy equal to Z dv plus v dz। ओके, तो क्या इसे पुट कर दिया जाए? यस सर। चलो पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू जेड यू, तो जेड स्क्वायर यू स्क्वायर वाई के स्थान पे पुट कर देते हैं जेड बी माइनस, ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें एक्स स्क्वायर, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा वाई, ओके, वाई क्यूब तो जेड क्यूब भी क्यूब, ओके, माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी स्क्वायर इंटू जेड। ओके बच्चों, तो dx के स्थान पर हमने पुट कर दिया जेड डी यू प्लस यू डी जेड, इजंट इट? तो तुमने देखा कि हमने पुट किया है x, y और dx का वैल्यू। ओके, देन अगला बढ़ते हम लोग एक्स वाई स्क्वायर, तो x के स्थान पर जेड यू तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, y स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड के स्थान पर, जेड एक्स के स्थान पर पुट कर दिया जाए, x के स्थान पर क्या है जेड स्क्वायर यू स्क्वायर, जेड अपनी जगह पर माइनस एक्स क्यूब जेड क्यूब यू क्यूब, ओके, इंटू डी वाई के स्थान पर पुट कर दिया जाए जेड डी वी प्लस वी डी जेड, ओके, प्लस अगला है एक्स वाई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर नो जेड एक्स के स्थान पर जेड यू, वाई के स्थान पर पुट कर देंगे हम लोग जेड स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर यू स्क्वायर और वाई मतलब जेड भी इंटू डी जेड बराबर 0। एक बार रिपीट जरूर कर लें इसे, बड़ा फंक्शन है, x के स्थान पर जेड यू, ओके, जेड स्क्वायर यू स्क्वायर, वाई अपनी जगह पर जेड क्यूब भी क्यूब, ओके, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी स्क्वायर, ओके, इंटू जेड अपनी जगह पर dx के स्थान पर जेड डी यू प्लस यू डी जेड, ओके, y के स्थान पर हमने पुट कर दिया जेड भी, यहाँ पर था y के स्थान पर क्या है ये x के स्थान पर जेड यू,
वाई स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर यू स्क्वायर जेड अपनी जगह पर एक्स क्यूब जेड क्यूब यू क्यूब डी वाई के स्थान पर जेड डी वी प्लस वी डी जेड ये हो गया एक्स जेड यू ये हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ओके बच्चों, तो तुमने देख रहा होगा कि जेड हमेशा कॉमन आएगा, तो जेड क्यूब जो है कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर ओके जेड डी यू प्लस यू डी जेड इज जेड। यहाँ से भी जेड क्यूब कॉमन निकल जाएगा, जेड क्यूब कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब ओके इंटू बच जाएगा जेड डी वी प्लस वी डी जेड। और यहाँ से जेड क्यूब निकलता है, अगर जेड क्यूब अगर निकलता है तो कितना बचेगा, यहाँ से जेड क्यूब निकलता है तो बचेगा यू वी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा प्लस आगे दिखाई दे रहा होगा यू स्क्वायर वी ये भी दिखाई दे रहा होगा इंटू डी जेड बराबर 0। जेड क्यूब हटा दिया जाए तो यहाँ आपका आ जाएगा जेड क्यूब हटाने पर आ जाएगा यू स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर जेड डी यू प्लस यू डी जेड ओके। यहाँ से आ जाएगा यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब जेड डी वी प्लस कितना आ जाएगा वी डी जेड ओके। अगला आ जाएगा यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी डी जेड बराबर 0। हमने बताया था, यहाँ तक कोई कहीं परेशानी नहीं है, यहाँ हमने बताया था कि डी यू का टर्म एक होगा डी का टर्म एक होगा, डी जेड वाला टर्म जो है बहुत बड़ा होने वाला है। तो हम लोग एक साथ इसको लिख लें दिस इंप्लाइज करके यू स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर इंटू आ जाएगा जेड इंटू आ जाएगा डी यू ओके। अगला v वाला यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब इंटू जेड के साथ आ जाएगा डी वी। अगला जो डी जेड वाला टर्म है ये बड़ा टर्म है, तो डी जेड वाला टर्म को हम लोग लिख लें u इंटू ये वाला पूरा यू स्क्वायर वी माइनस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा डी जेड के साथ u इंटू दिस फिर डी जेड के साथ v इंटू दिस v इंटू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब v इंटू यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस यू क्यूब। अगला जो आएगा यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी डी जेड बराबर डी जेड तो लिखा ही गया है बराबर 0 यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी। यही वो लंबा चौड़ा टर्म है। इसके बाद हम लोग को इसको लीनियरली फैक्टराइज करना है बच्चों। तो सबसे पहले इसे आप नोट डाउन करें, थोड़ा मैं झूम कर देता हूं इसे। अच्छी तरह से नोट कर लो इसे। ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, देखो अच्छी तरह से, यहाँ अच्छी तरह देखो ओके।
तो क्या तुमने नोट डाउन कर लिया? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? यहाँ से तुम देखोगे कि यहाँ से छोटा सा भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक आ गया जेड है, एक आ गया जेड भी है, और एक आ गया है जेड कॉमन निकलेगा, एक आएगा भी कॉमन आएगा। तो भी कॉमन आएगा तो बच जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर माइनस भी। देखो यू स्क्वायर माइनस भी इंटू डी यू प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा यू, जेड बाहर पहले से है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ बच गया यू, यहाँ यू स्क्वायर इंटू डी भी। और यहाँ पर इसे अगर सॉल्व कर दिया जाए तो सॉल्व करने में तुम गौर से देखोगे मल्टीप्लाई किया जाए यू स्क्वायर भी माइनस यू भी क्यूब माइनस यू भी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, यू इंटू यू क्यूब भी यू भी क्यूब यू भी स्क्वायर यू भी क्यूब यहाँ से माइनस भी यू स्क्वायर माइनस भी यू क्यूब दिखाई दे रहा होगा, प्लस आ जाएगा यू भी स्क्वायर भी इंटू डीजेड बराबर कितना है 0। आइए यू क्यूब भी कुछ कट रहा है क्या? यस, यू क्यूब भी कटा, यू भी क्यूब कहाँ है? यू भी क्यूब कटा, यू भी स्क्वायर कहाँ है? अरे फर्स्ट क्लास कट रहा है, और भी यू स्क्वायर भी कट रहा है। तो चलो बहुत बढ़िया बात है कि डिजिट का कोएफिशिएंट आ गया है 0। अब इसे हम लोग ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से और रिप्रेजेंट कर पाए हम लोग। याद रखना है एक बार अगर हम लोग बढ़ गए हैं तो वापस आने का कोई मौका नहीं है। तो हम लोग इसे लिख लें वापस, जेड भी यू स्क्वायर माइनस भी डी यू प्लस यू जेड, यहाँ से आ जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी भी प्लस डी जेड तो खत्म हो गया, बराबर आ जाएगा 0। आइए जेड को हटा दें तो आ जाएगा भी यू स्क्वायर माइनस भी डी यू प्लस यू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी भी बराबर 0। ओके बच्चों, यहाँ से तुमने देखा, अब मिटा दिया जाए यू स्क्वायर माइनस भी बाहर में है, यू बाहर में है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डी भी। ओके, अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो गौर से देखो, यहाँ पर गौर से देखने वाली बात है कि यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, यहाँ पर एक लाइन और कर ले हम लोग, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर इंटू डी यू, इसके साथ ये आ गया, यहाँ से आ जाएगा माइनस भी स्क्वायर डी यू, एक साथ कर लें। यहाँ से कर लेते हैं हम लोग प्लस भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू यू डी भी माइनस यू स्क्वायर डी भी बराबर 0। देखो यू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपनी जगह पर, यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ये वाला हो गया इंटू यू डी भी माइनस यू स्क्वायर डी भी। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसमें से यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर अगर कॉमन निकाल ले हम लोग तो पाते क्या है, भी डी यू माइनस यू डी भी दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया है, माइनस भी स्क्वायर डी यू माइनस यू स्क्वायर डी भी बराबर 0। आइए तो यू स्क्वायर अलग अलग कर लें, भी डी यू माइनस यू डी भी। ओके बच्चों, माइनस भी स्क्वायर भी डी यू माइनस यू डी भी। ओके, माइनस भी स्क्वायर डी यू माइनस यू स्क्वायर डी भी बराबर 0। समझ में आया बच्चे? यस सर। ओके, तो समझ में आने के बाद हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर डी यू इंटीग्रेट कैसे होगा, डी यू तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, इसलिए इसे हमें यहाँ पर भी का फंक्शन को हटाना होगा, यहाँ पर यू का फंक्शन हटाना होगा। इट इंडिकेट्स दैट डिवाइडिंग इट बाय यू स्क्वायर भी स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। तो
डिवाइड करने पर वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस यहाँ पर मौजूद है वी डी यू माइनस यू डी वी बाई यू स्क्वायर माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर बराबर 0। बातें क्या हो कि ये डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी है, लेकिन ये u स्क्वायर यहाँ पर u कॉमन निकालना पड़ेगा। v डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्क्वायर प्लस u डी वी माइनस वी डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से ये डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी है, ये डेरिवेटिव ऑफ v बाई यू है। ओके ये इजीली इंटीग्रेबल है, तो हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन करें डी यू बाई यू स्क्वायर माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर बराबर 0। यह आ जाएगा u बाई वी, यह आ जाएगा v बाई यू, यह आ जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस 1 बाई यू, तब ना उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाई यू स्क्वायर। यू का पावर माइनस 2 करके ऐसे ले जाओगे ना, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 बाई यू आएगा। माइनस 1 बाई यू आने का मतलब प्लस 1 बाई यू आ जाएगा, प्लस 1 बाई वी बराबर सी। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग पुट कर दिया जाए तो मेरे पास x बराबर जेड यू है, y बराबर जेड बी है। यहाँ से u का वैल्यू पुट कर दिया जाए, u का वैल्यू आ जाएगा x बाई जेड बाई v का वैल्यू आ जाएगा y बाई जेड, ओके, v बाई यू, y बाई जेड बाई u का वैल्यू x बाई जेड प्लस 1 बाई यू, तो 1 बाई यू का मतलब x बाई जेड, 1 बाई v का मतलब y बाई जेड बराबर c। यहाँ से आ जाएगा x बाई y, यहाँ से आ जाएगा y बाई x, यहाँ से आ जाएगा z बाई x, यहाँ से आ जाएगा z बाई y बराबर कांस्टेंट। ये चीज इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं यहां से समझ में आया होगा। और यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एग्जैक्ट कैसे बनाएं। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए भी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी यू, यहाँ से ये तुम देखो कि ये एक कॉमन फैक्टर है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसलिए हमने इसे कॉमन निकाल लिया है। ये इसको अलग छाट लिया है, इसको साथ गुना करके, इसको इसके साथ गुना करके अलग छाट लिया है। और यहाँ से तुम देखो कि यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लिया है, अपनी जगह पर है। उसके बाद यू स्क्वायर को अलग कर लिया, वी स्क्वायर को अलग कर लिया, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। तो बातें क्या है कि यहाँ पर यू कैसे इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा हमको यू स्क्वायर से। डिवाइडिंग इट, वी हैव टू डिवाइड इट बाय यू स्क्वायर वी स्क्वायर, देन वी गेट द फंक्शन ऑफ यू, वी गेट द फंक्शन ऑफ वी। हियर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी, बट इट इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी। तो नॉट द डेरिवेटिव ऑफ यू बाई वी, hence we common out the minus sign here, minus are common out, then it is the derivative of v by u and it must be integrable. Then finally we putting the value of u and v to get the required solution, isn't it? तो जैसा कि तुमने देखा कि आज हमने सिखाया तुम्हें होमोजीनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस मेथड को कैसे सॉल्व करें। यहीं पर ये समाप्त होगा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद इसे आप लोग नोट डाउन करें। उसके बाद हम लोग इसको होम टास्क पर डालते हैं। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, देखिए अच्छी तरह से झूम हमने कर दिया है, दिखाई दे रहा है जी कुंदन? यस। सब बच्चा तुम ही हो जी, अच्छी तरह से देखो। तो उम्मीद करता हूं इतना काफी होगा तुम्हारे के लिए। तो यही आज का होमोजीनियस का सवाल था। इसे हम मिटा के एक दो होम टास्क में दे दें, मिटा दिया जाए। क्या जी प्रियंका, होम टास्क बनाई नहीं तुम? किरण एकदम तुम सुस्त पड़ गई हो जी। किरण क्यों नहीं होम टास्क बना रहे हो तुम लोग? सभी कोई होम टास्क बनाइए। और होम टास्क के लिए मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, आप लोग जरूर बनाएं इसे होमोजीनियस मेथड से। होमोजीनियस मेथड पर एक सवाल है जो कि तुम टैकल कर सकते हो।
x 18 नंबर है ये, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स, 3xy स्क्वायर इंटू डी वाई एक्स क्यूब इंटू डी जेड बराबर 0। होमोजेनियस दिखाई दे रहा होगा। और भी बहुत सारे होमोजेनियस क्वेश्चन है। एक होमोजेनियस पर 7 नंबर आने वाला है, जेड इंटू जेड माइनस वाई डी एक्स, जेड प्लस एक्स इंटू जेड डी वाई, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड बराबर 0। जेड इंटू जेड माइनस वाई डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जेड डी वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड बराबर 0। ये रहा दो होम टास्क। होमोजेनियस मेथड से बनाना है। किससे? होमवर्क है ये, होम टास्क बाय होमोजेनियस मेथड, बाय होमोजेनियस मेथड से सॉल्व करनी है। इसे बना के कल तक का 10 बजे का टाइम है, आप लोग 10 बजे तक बना के भेजें। और जो इम्पोर्टेंट सवाल था सारा हमने डील किया। बहुत डीप में टोटल डिफरेंशियल का शायद 5वां लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के आखिरी चैप्टर में मिलेंगे, जो कि होगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरी तरह से सीखने लायक। तो अशोक तुम फ़ोन नहीं उठाया जी, गलत बात, कहाँ बिजी रहते हो। तो ज़रूर आप लोग बनाए होम टास्क। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू अगेन।